हम लोग फिर अपनी आगे बायोलॉजी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अपना बक्कल कैविटी वाला पार्ट चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको जीभ के बारे में बता दिया था, और उसी के आगे अगला पार्ट था होंठ। होंठ के बारे में बताना था और टीथ के बारे में, तो वही चीज़ें आगे देखते हैं। तो होंठ जो होते हैं हमारे, इसमें इनकी मुख्य बात क्या होती है, हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है कि ये तैलीय नहीं होता, मतलब ऑयली नहीं होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो तरल भोजन होता है वो बाहर नहीं आता है, होंठ की वजह से। ठीक है, तो होंठ के बस यही दो चीजें आप इसके बारे में लिख लीजिए कि हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जो तैलीय नहीं होता है, और इसकी वजह से जो तरल भोजन है वो बाहर नहीं आता है। इसके बाद अगला पार्ट है अपना दांत। दांत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि दांत की स्टडी को क्या बोलते हैं। दांत जो होते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं ओडेंटोलॉजी, दंत विज्ञान। ठीक है, और स्टडी करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। स्टडी करने वाले को डेंटिस्ट बोलते हैं। और दांत बने किसके होते हैं, दांत जो है अपने कैल्शियम प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, इसमें 98% तक ये चीजें होती हैं, 98% तक पाया जाता है। और हमारी हड्डियों की अगर बात करी जाए तो हड्डियों में हमारी 62% कैल्शियम और 38% प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में हमारी क्या होता है, 62% कैल्शियम होता है और 38% जो होता है ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कैल्शियम के कारण ही जो होता है हमारी हड्डी हो गई, दांत हो गई, ये सारी चीजें कठोर होती हैं कैल्शियम के कारण ही। ठीक है, अब ये बताइए आप, दांत ज्यादा कठोर होता है कि हड्डी? तो नॉर्मल सी बात है, हड्डी ज्यादा कठोर होती है दांत की अपेक्षा। अब अगला चीज पढ़ते हैं, जो दांत होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं। दांत हमारे विषम दंती होते हैं, हेट्रोडोंट और द्विबार दंती होते हैं, डाइफाडोंट और गर्त दंती होते हैं, थियोकोडोंट। तो विषम दंती का मतलब क्या है, विषम दंती का मतलब है कि ये हमारे जो दांत होते हैं एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। और द्विबार दंती का मतलब क्या है, मतलब ये हमारे दांत जो है ये जीवन में 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं हमारे। और तीसरा है गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब है कि ये मसूड़े में फंसे हुए होते हैं, मसूड़े में फंसे हुए होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा हो गया कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। हमारे दांत जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया इंसीसर, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्री मोलर, चौथा हो गया मोलर। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। पहला है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक, चौथा है चर्वणक। ठीक है, ये हमारे चार प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे निचले जबड़े का दांत जो है बना हुआ है, देखिए निचले जबड़े में पहले आगे की तरफ ये क्या है, इंसीसर, दूसरा है रत्नक, तीसरा है अग्रचर्वणक, चौथा है चर्वणक। ठीक है, ये निचले जबड़े के दांत हैं। तो हमारे अगर कोई पूछे कि हमारे में एक साइड में जो होता है इंसीसर कितने पाए जाते हैं, मतलब कृंतक कितने होते हैं एक साइड में, 2। और रत्नक कितने होते हैं, 1। प्री मोलर कितने होते हैं, 2। मोलर कितने होते हैं, 3। ये मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नीचे वाले जबड़े का जो हमारा डेंटिस्ट फार्मूला है, दांत का फार्मूला सिर्फ नीचे वाले जबड़े का है। ये नीचे वाले जबड़े का डेंटिस्ट फार्मूला है 2-1-1-2-1-2-3/2-1-2-3। ठीक है, निचले जबड़े में पाया जाता है। तो टोटल टोटल देख लीजिए आप कितने हो जाएंगे, 2-2-4, 4-4-8, 8-8 16। टोटल ये पूरे दांत कितने हो गए, 16। तो ये निचले जबड़े का फार्मूला है, और सेम यही ऊपर होता है, ऊपर वाले जबड़े में भी ऐसे भी यही फार्मूला है। तो टोटल 16 + 16 कितने हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं अपने। ठीक है, ये अगर आपसे पेपर में पूछे मनुष्य के दंत सूत्र को लिखिए तो आप, ये फार्मूला होता है, निचले जबड़े का फार्मूला है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज और लिख लीजिए कि जो हमारे इंसीसर होते हैं, जो मतलब कृंतक होते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। कृंतक जो होते हैं इनका काम होता है भोजन को काटना। ठीक है, कटिंग ऑफ फूड। दूसरे जो आपके कैनाइन होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में रदनक बोलते हैं, इसका मतलब होता है भोजन को फाड़ना, मतलब इसका काम होता है भोजन को फाड़ना या चीरना। ठीक है, तीसरा होता है आपका प्री मोलर। प्री मोलर क्या करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रचर्वणक।
इसका काम होता है भोजन को चबाना। चौथी चीज आपकी होती है मोलर। मोलर मतलब चबाना। इसका काम क्या करता है, ये भोजन को पीसता है। ठीक है, चारों का काम हो गया, भोजन को पीसता है। पहला वाला कृंतक भोजन को काटता है, रत्नक भोजन को फाड़ता है, अग्रचवर्णक भोजन को चबाता है, चौथा चवर्णक भोजन को पीसता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्वस्थ मनुष्य के दांतों की संख्या बताई कितनी, 32। उसका फार्मूला ये होता है, देखिए यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है। मैंने क्या किया, निचले वाले जबड़े को या ऊपर वाले आप कोई भी ले लीजिए, उसके जबड़े को एक साइड 20 से डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट में। निचले वाले जबड़े को मान लिया आपने डिवाइड कर दिया, तो ये जो निचले वाले जबड़े में एक तरफ के दांतों की संख्या है वो लिखी हुई है ऊपर, और दूसरी तरफ वाली नीचे लिखी हुई है। निचले वाले जबड़े में जो एक तरफ के दांतों की संख्या है वो ऊपर लिखी हुई है, और दूसरी तरफ मतलब बीच वाले निचले वाले जबड़े को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक साइड के जो दांत है उनकी संख्या ऊपर लिखी है, दूसरे वाले भाग की संख्या नीचे। तो एक साइड अपने इंसीसर कितने हो गए, दो। कैनाइन कितने, एक। प्री मोलर दो, मोलर तीन, मोलर हो गए आपके तीन। ऐसे इंसीसर दो, कैनाइन एक। नीचे नीचे वाले जबड़े का जो दूसरा भाग हो गया प्री मोलर दो, और ये आपका कौन सा मोलर जो हो गया आपके तीन हो गए। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 16 हो गए। ऐसे ही सेम ऊपर आपके ये देखिए जोड़ लीजिए, ऊपर ये 8 नीचे 8, तो टोटल हो गए 16। ऐसे ही सेम आपके ऊपर जबड़े में उसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो आपके बॉडी में मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में जो इंसीसर होता है उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या हो गई यहाँ पे देखिए, नीचे वाले में 4 हो गई तो ऊपर वाले में टोटल 8 हो जाएगी। कैनाइन नीचे 2 तो ऊपर 4 हो गई, दो जोड़ के। ऐसे ही आपका अग्र चवाणक, इनकी संख्या नीचे 4 तो ऊपर ऊपर भी 4, तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 8। और ये नीचे 6 चवाणक तो ऊपर भी 6 हो जाएंगे चवाणक, तो नीचे टोटल 16, ऊपर 16 जोड़ने पे 32 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका मैंने ये देखिए लिखा हुआ डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। बच्चे का जबड़ा आप एक तरफ से डिवाइड कर दीजिए नीचे वाले जबड़े को, तो उसके जो चवण इंसीसर मतलब कृंतक जो होंगे वो दो होंगे एक साइड में, और ये जो कैनाइन होंगे आपका एक होगा, और प्री मोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है, मोलर जो होता है इसकी संख्या दो होती है। ठीक है, तो बच्चों में टोटल ऊपर 5, मतलब एक साइड का जब जबड़ा आप देखेंगे तो उसमें जब 20 से बिल्कुल डिवाइड कर दिया तो एक साइड की संख्या इतनी आ गई जबड़े की, दूसरे साइड की संख्या इतनी आ गई सेम, तो नीचे वाले जबड़े की टोटल संख्या 10 आ गई। यही ऊपर वाले जबड़े की होगी टोटल संख्या, उसको भी आप डिवाइड करके ऐसे निकाल लीजिए। इनका डेंटल फार्मूला है ये। तो 10 + 10 20, मतलब टोटल क्या हो गया, बच्चे में कितने दांत होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, इंसीसर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 0, मोलर 2। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा देख लीजिए, इसको ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको फार्मूले के रूप में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक ही साइड में, मतलब आप समझ लीजिए इस चीज को। डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड मतलब क्या है कि हमने जबड़े के पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया, बीचों बीच से काट दिया पूरे जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें एक साइड के दांत और दूसरे साइड सेम यही दांत दूसरे साइड होंगे। ठीक है, तो इधर साइड कितने दांत हो गए अपने, ये मान लीजिए मनुष्य का है तो इधर साइड कितने हो गए, 8 हो गए। इधर साइड कितने हो गए, 8 हो गए। सेम ये ऐसे ही दूसरे ऊपर वाला जबड़ा जो है उसमें भी यही संख्या होगी 8, इधर वाले में भी 8 होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 16 24 8 32 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार एलिफेंट का जो है डेंटल फार्मूला, एलिफेंट का डेंटल फार्मूला जो है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ऊपर वाले की और नीचे वाले की संख्या जो होती है वो समान नहीं होती है। एलिफेंट में जो होता है ऊपर वाले की संख्या और नीचे वाले की संख्या समान नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऊपर वाले में इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में इसमें जो आपका इंसीजर होते हैं दो होते हैं, मतलब एक अगर एक साइड का एक लिखा है तो टोटल ऊपर दो हो जाएंगे। कैनाइन 0 होता है। प्री मोलर 3 एक साइड होकर दूसरी साइड भी 6 हो जाएंगे टोटल, और मोलर भी आपके 6 हो जाएंगे, तो टोटल ऊपर कितने हो गए, ऊपर टोटल हो गए 14। ठीक है, नीचे वाले जबड़े में ये कृंतक होते नहीं और रत्नक होते नहीं है, और ये अग्र चवर्णक आपके 3 हो गए तो टोटल 6 हो गए नीचे, और ये चवर्णक भी 3 और 6 हो गए टोटल, तो नीचे 12 ऊपर 14, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 26। तो एलिफेंट में टोटल हो गए 26 दांत। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे भी कुछ जीवों की संख्या देखते हैं दांतों की उनकी।
अच्छा एक चीज आप लोग देखिए कि हाथी के जो बाहर के दो जो दांत निकले हुए होते हैं, जो दो दांत, वो कौन से दांत होते हैं? वो उनको पता है क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कृंतक, जो बाहर की तरफ तो निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये ऊपरी कृंतक होते हैं, जो ऊपरी वाले जबड़े से देखना आप निकले हुए होते हैं, ऊपरी कृंतक होते हैं। क्योंकि एलिफेंट का फार्मूला तो देखा होगा, ऊपर वाले में दो कृंतक थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दांतों की संख्या समान नहीं है, तभी ऊपर वाली संख्या हम लोगों ने एलिफेंट की अलग निकाली थी और नीचे वाली संख्या अलग निकाल ली थी। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? खरगोश है हमारा, ठीक है। खरगोश में क्या होता है? ऊपर के दांत 2033, ठीक है। नीचे के दांत 10, और ये आपका हो गया 23, ठीक है। ये आपका 2 हो गया, 1023। इसमें भी ऊपर और नीचे के दांत सेम नहीं होते हैं, ठीक है। ऊपर के हमने ये लिख दिया। ऊपर वाले जबड़े को हमने जब दो भागों में डिवाइड किया तो एक साइड के इतने निकल आए। इंसिसर आपके दो निकले तो मतलब दोनों साइड कितने हो जाएंगे? 4। कैनाइन 0 है नहीं। अब प्रीमोलर आपके कितने हो जाएंगे? एक साइड 3 है तो प्रीमोलर दोनों साइड कितने हो जाएंगे? 6। मोलर दोनों साइड कितने हो जाएंगे? 6। अब ऐसे ही नीचे इंसिसर आपका एक साइड 1 तो दोनों साइड मिला के 2। कैनाइन 0। प्रीमोलर आपके हो जाएंगे एक साइड 2 तो दोनों साइड मिला के 4 हो जाएंगे। ऐसे ही मोलर आपके कितने हो जाएंगे? एक साइड 3 दोनों साइड मिला के 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने दांत हो जाएंगे आपके? 28 दांत हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए आगे कुत्ते का जो डेंटल फार्मूला होता है, क्या होता है? 3142/3142, ठीक है। मैंने देख ली, पूरा लिख दिया है कैसे निकालते हैं। मतलब जबड़े को दो भाग में डिवाइड किया, नीचे वाले जबड़े को, ऊपर वाले जबड़े को, किसी को भी, तो एक साइड के उसके दो भाग में डिवाइड करने पर एक साइड में इंसिसर कितने हो गए? 3, मतलब कृंतक 3, तो दोनों तरफ मिला के 6 हो गए। नीचे साइड की बात करता हूँ। कैनाइन एक साइड 1 दोनों साइड 2। प्री मोलर जो आपके हो गए एक साइड 4 तो दोनों साइड 8। मोलर आपके हो गए एक साइड 2 तो दोनों साइड मिला के 4। सेम यही कहानी नीचे वाले जबड़े में या ऊपर वाले जबड़े में, जो भी आप लेना चाहें। तो टोटल आपके ऐसे ही ऊपर वाले जबड़े में 20, नीचे वाले जबड़े में 22, तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 42 दांत हो गए, ठीक है। यहाँ पर 3 दांत हो गए आपके, ये, ठीक है। ये आपके टोटल 3 दांत है यहाँ पर कुत्ते के। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। 6 दांत, तब ये आपके 42 हो जाएंगे। इसके बाद गाय का देखिए। गाय में क्या होता है? गाय में जो ऊपर की तरफ दांत होते हैं, ये आपका कौन सा था? कृंतक था, रत्नक था, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो कृंतक और रत्नक तो होते नहीं गाय में ऊपर की तरफ, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं, ठीक है। जैसे ये कुत्ते के ऊपर की साइड के दांत हैं, नीचे साइड के दांत दोनों अलग अलग होते हैं। खरगोश में भी दोनों अलग अलग होते हैं, ऊपर साइड के ये दांत है, नीचे साइड के ये दांत हैं। ऐसे ही गाय में दोनों अलग अलग होते हैं, ऊपर साइड उसके कृंतक और कैनाइन ये दोनों नहीं होते हैं। ऊपर साइड आपके सिर्फ क्या होते हैं? उसमें अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं, ठीक है। तो एक साइड अगर अग्रचवर्णक 3 है तो दोनों साइड मिला के 6 हो जाएंगे। एक साइड चवर्णक 3 है तो दोनों साइड मिला के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब नीचे वाले जबड़े की बात करते हैं। नीचे वाले जबड़े में उसके गाय के कृंतक भी होते हैं, एक साइड 3 हो गए तो दोनों साइड मिला के 6। आपके कैनाइन एक साइड 1 तो दोनों साइड मिला के 2। ऐसे ही अग्रचवर्णक एक साइड 3 तो दोनों साइड मिलाकर 6। ऐसे ही चवर्णक एक साइड मिलाकर 3, दोनों साइड मिलाकर 6। तो टोटल कितने हो गए? ऊपर आपके 12 दांत हो गए, नीचे आपके 20 दांत हो गए। टोटल मिला के कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए, ठीक है। तो आप ये पेपर में पूछा जा सकता है कि गाय के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जा सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ऊपरी कृंतक और रजनक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका ऊपरी इंसिसर्स और कैनाइन नहीं पाए जाते हैं, प्री मोलर और मोलर तो होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका चैप्टर इसी में कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है आपका? अभी आपका दांत का पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, धीरे धीरे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपके मुझे थोड़ा मतलब
आगे और हौसला मिलेगा ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, उसको आगे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे इसोफेगस मतलब ग्रास नली। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं।